अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मेरी आप लोगों से जिस टॉपिक के ऊपर बात है ना, उस टॉपिक का नाम है मोलर वॉल्यूम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको इसके साथ साथ सिखाऊंगा कि मोलर वॉल्यूम के अंदर चार केस है। केस नंबर 1, 2, 3, 4 चार केसेस समझाने हैं। मैंने आप लोगों को इसके साथ साथ सिखाना है आइडियल गैसेस क्या होती हैं। मैंने आप लोगों को एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ सिखाना है। मैंने आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी सिखाना है कि क्यों डिफरेंट मैसेज होते हैं गैसेस के और उनका वॉल्यूम सेम होता है, ऐसा क्यों होता है। मैंने आप लोगों को ये भी सिखाना है आप लोगों को किसी भी गैस के अगर नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएं तो हम उसमें से वॉल्यूम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इससे पिछला लेक्चर मोल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और उसके ऊपर ना मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें सिखाई हैं। मैंने मोल की एक नहीं 3 डेफिनेशन सिखाई हैं और मैंने आपको मॉडर्न वे भी सिखाया था। आज मैं आप लोगों को वही तरीके के साथ मोलर वॉल्यूम भी सिखाने जा रहा हूं। आइए मेरे साथ समझते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम की जो टर्म का इस्तेमाल हमने कब किया, हमने 20th सेंचुरी के आगाज पे कर दिया। मोलर वॉल्यूम हमने तब आगाज किया जब हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कवर कर चुके थे। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ था टर्म मोलर वॉल्यूम, वीएम मतलब मोलर वॉल्यूम। It was introduced at the start of 20th century. बाज बुक्स में लिखा हुआ है 1900, मतलब 20th सेंचुरी के शुरू आगाज के ऊपर हमने मोलर वॉल्यूम के टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ 1662 को आया और चार्ल्स लॉ 1787 को आया और जो एवोगैड्रोस लॉ था वो 1811 को आया। और इसके अंदर बॉयल्स लॉ में हम वॉल्यूम और प्रेशर का ताल्लुक चेक करते हैं, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स का चेक करते हैं। मोलर वॉल्यूम के अंदर ना जो टर्म है ना मोलर का मतलब होता है एक मोल। मोलर का मतलब होता है एक मोल। अब वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? वॉल्यूम डिपेंड अपॉन फैक्टर्स कौन से? नंबर 1 टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये तीनों चीजें कांस्टेंट कर दें तो किसी भी गैस का वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो वॉल्यूम कितना होगा उसके लिए मैं केस नंबर 1, 2, 3, 4 पे जाने लगा हूं। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट एसटीपी। एसटीपी 2 तरह के हैं। एक हमारी किताब पे लिखा हुआ है एसटीपी और वो कब था, वो पुराना है। मतलब कितना पुराना है? एसटीपी जो हमारी किताब पे है वो ओल्ड है। कितना वो पुराना है? वो था बिफोर 1982। 1982 से पहले ना हमने एसटीपी का मतलब कुछ रखा हुआ था, लेकिन हमने 1982 के बाद हमने एसटीपी का मतलब कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है। अब वो क्या किया है मैं आपसे बातें करता हूं। चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ना एसटीपी का मतलब है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब होता है एसटीपी। अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, तो याद रखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, वो होता है 1 atm। 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार। ये 2 बातें। अब ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये है स्टैंडर्ड प्रेशर। अगर इन दोनों चीजों को हम ऐसे रख लें और हम अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 कर लें, किसी गैस का नंबर ऑफ मोल्स 1 कर लें, तो इन कंडीशंस के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। अब जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है वो कितनी है? वो हमारे पास है, वो है 22.414 dm³ और हम सारे जानते हैं कि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर। सो मैं लिख सकता हूं 22.414 लीटर। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम विच इज एट इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर के ऊपर, और अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 कर दिए जाए तो फिर आपका मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होगी। मैं आपसे ना कुछ बातें और भी करूंगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर हम इस यूनिट्स को चेंज कर दें तो क्या वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा, वो देखिएगा। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि 22.414 dm³ इज इक्वल टू 0.022414 क्यूबिक मीटर which is equal to 22,414 cm³. These are all मोलर वॉल्यूम, ये सारे मोलर वॉल्यूम है। अब ये आपने जस्ट यूनिट चेंज किया है ना, तो आपकी वैल्यू तो वही है, मतलब यूनिट चेंज किए ना, तो उसी हिसाब से आपकी वैल्यू में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। ये सारे मोलर वॉल्यूम है, किस कंडीशन पे? एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। वो ओल्ड कितना है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। अच्छा, अब मैं आपसे ना केस नंबर 2 की बात करता हूं। केस नंबर 2 है एट एसटीपी। ये भी एसटीपी है, लेकिन ये कौन सा है? ये न्यू वाला है। कितना को नया है? ये था आफ्टर 1982 के बाद आया। अब मैं आपसे कुछ बातें भी, पाकिस्तान की किताबें है ना, हमारी जो नई टेक्स्ट बुक आई है, उस पे एसटीपी का मतलब ये है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। लेकिन जो फॉरेन की बुक्स है लाइक कनाडा, जर्मनी या चंद एक कंट्रीज और भी हैं, वहां पे एसटीपी न्यू है। वो क्या है? अब वो सीखते हैं। उसमें हम बात करते हैं कि अगर आप टेम्परेचर रख लो 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। अच्छा, प्रेशर की बात करें तो उस कंडीशन में हम प्रेशर रख लेते हैं 1 बार। 1 बार। अब 1 बार अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो जाए और वो 1 मोल हो जाए, क्योंकि मोलर का मतलब 1 मोल। 1 मोल गैस का इन कंडीशंस के ऊपर जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। तो इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। उसकी वैल्यू कितनी है? और उसकी वैल्यू होगी 22.7 dm³ which is also equal to और 22.7 लीटर। मैं आपको पहले बता चुका हूं। अच्छा, अब चेंज क्या किया हमने? मैं सारी बातें क्या कर रहा हूं, आप ये देखें। हम जानते हैं 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। इस बात से क्या अंदाजा हो रहा है? इस बात से ये अंदाजा हो रहा है, हम जानते हैं कि 1 atm इज ग्रेटर देन 1 बार। 1 atm इज ग्रेटर देन 1 बार। अच्छा, अब यहां पे आपके प्रेशर की यूनिट्स क्या है? बार। तो ये कितना है? 1 बार। तो 1 बार छोटा है और यहां पे क्या था? प्रेशर 1 atm। तो 1 atm क्या है? बड़ा है। ये बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू छोटी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इस कंडीशन में सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ प्रेशर क्या है? कम है। कम है, थोड़ा सा कम है। अब प्रेशर अगर कम है तो हम जानते हैं बॉयल्स लॉ को, प्रेशर अगर कम है तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? ज्यादा। पहले वॉल्यूम कितना था? 22.4, अब कितना? 22.7, कुछ ज्यादा हो गया। क्यों? आपने थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या चेंज किया? प्रेशर को। और ये सारी बातें कौन सी हैं? नहीं, ये कनाडा, जर्मनी और कई और कंट्रीज के अंदर हम ये वाली एसटीपी की कंडीशंस लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल यही है, आपके सिलेबस में भी यही है, आपने यही याद करनी है। चलें अगली बात करते हैं। आपको ना एक बात मैं और भी सिखाता चलूं कि 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार, और हम जानते हैं कि बार इज ग्रेटर देन दिस यूनिट। ओके, ये हो गया केस नंबर 2। अब हम केस नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें ना हम बात करते हैं एट स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। SATP का मतलब सुने, SATP इसका मतलब है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एम्बिएंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ना यहां पे लिखेंगे टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट। अब ये किसके? 298.15 केल्विन, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, अब आप प्रेशर रखेंगे तो प्रेशर हम यहां पर रखेंगे 1 बार। अच्छा, अब अगर आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 कर दें, 1 मोल कर दें,
तो 1 मोल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो इसका वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, और उस मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? आप देखें, आपने ना ये देखें यहाँ बार वही है, नंबर ऑफ मोल्स भी वही है, टेम्परेचर क्या किया? बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। ये हमने बात की है चार्ल्स लॉ में। अच्छा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना वॉल्यूम हो जाएगा? तो मोलर वॉल्यूम इसका निकलेगा 24.8 यहाँ पे निकलेगा DMQ 24.8 DMQ। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम जो बात करें स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर स्टैंडर्ड, ये भी मोलर वॉल्यूम है, ये भी मोलर वॉल्यूम है, ये भी मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम कब होना है? जब आपने कंडीशंस को क्या करना है? फिक्स करना है। एक मोल गैस का फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम है। अब फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर क्या है वो आपकी मर्जी है। और हमारे अगर हम बात करते हैं एट एसटीपी पे जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डीएम क्यूब होगा। आइए हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। हम इसमें बात करने लगे हैं एट आरटीपी। व्हाट इज मेंट बाय आरटीपी? आरटीपी स्टैंड फॉर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये बात करने लगे। आइए देखिए जरा, इसमें बात करने लगे हैं अगर आपके पास ना टेम्परेचर रूम कितना होता है 22-25, लेकिन हम 25 डिग्री की बात करने जा रहे हैं विच इज इक्वल टू 298.15 केल्विन। ओके, अच्छा आपने प्रेशर की बात करें, स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा जो रूम टेम्परेचर है या रूम प्रेशर है वो कितना है? वो 1 atm होता है, 1 atm होता है। और हम जानते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम 1 कर दें तो इस गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। अच्छा, अगर ये मोलर वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कितनी है? देखिए ये 25 डिग्री वही है। अब आपने प्रेशर क्या किया? प्रेशर 1 बार, प्रेशर 1 atm। कौन सा यूनिट बड़ा है? atm वाला। अगर प्रेशर ये ज्यादा है तो फिर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। इससे वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो वॉल्यूम बनेगा 24 DMQ विच इज इक्वल टू और 24 लीटर। ये सारी बात है। अच्छा, मैंने आपको ना 4 केसेस समझाया। क्या है मोलर वॉल्यूम? आपने खुद डेफिनेशन बतानी है। हम अगर एसटीपी पे बात करें, किसी गैस का एसटीपी पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। मैं ना आपको ये वाली टर्म जो है ना ये मैंने क्लियर कट समझानी है, और इस टर्म का मतलब मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं। लेकिन पहले 1 मोल गैस का एसटीपी कंडीशन पे जो वॉल्यूम होगा वो ये होता है, और यही वॉल्यूम हमारा मोलर वॉल्यूम है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी और एम के साथ। बात समझ आ रही है? ये सारे मोलर वॉल्यूम है, लेकिन आपने जो कंडीशन वो देगा उसके हिसाब से बताना है। आपके सिलेबस में ये सारी बातें नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये मोलर वॉल्यूम। हमें सारी बातें देखनी है, समझनी है और सोचनी है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? आपने जब इन दोनों चीजों को कांस्टेंट, इन तीनों चीजों को कांस्टेंट किया उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। 1 मोल गैस का इन फिक्स्ड कंडीशंस के ऊपर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है, लेकिन हम फिक्स्ड कंडीशन कौन सी लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं एट एसटीपी पे, और अगर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं और इस कंडीशन पे वॉल्यूम ये होता है, इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। आइए हम देखते हैं आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस क्या होती है? दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। मैंने सेंटेंस लिख दिए, शायद आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन बोलने जा रहा हूं। दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, लेकिन हम किसी भी गैस को आइडियल बना सकते हैं। कैसे? हम टेम्परेचर ज्यादा करें, प्रेशर कम करें, गैस आइडियल हो जाएगी। अब हम आइडियल गैस क्या होती है पहले वो देखें। आइडियल गैस वो होती है, आइडियल गैस वो होती है जो इसके अंदर ना नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना हो और रिपल्शन भी ना हो। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसका मतलब ये हुआ आपके पास गैस का सिलेंडर है, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, ना एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ना खींच रहा है ना रिपेल कर रहा है, तो हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा और अपना रैंडम मोशन करेगा, कंटेनर की दीवारों से टकराएगा, वापस आएगा, इलास्टिक कोलिजन होगी और उसकी मोशन परफेक्टली इलास्टिक होगी और पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है। ये सारी बातें आइडियल कंडीशन की है, आइडियल गैसेस की है। अब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसका मतलब है आपकी गैस का हर मॉलिक्यूल इंडिविजुअल बिहेव करेगा। तो मतलब ये हुआ
each molecule behave independently. हर मॉलिक्यूल आपका इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा, उस कंडीशन को ये आइडियल गैसेस की कंडीशंस है। अच्छा, आइडियल गैसेस कब होती है? जब आपने हम बना सकते हैं ना, जब आप हाई टेम्परेचर करते हैं और लो प्रेशर कर दें, तो उस कंडीशन पे हम किसी भी गैस को आइडियलिटी के पास लेके जा सकते हैं। ये पूरा टॉपिक है। आइडियल गैस कौन सी होती है, मैं ये भी लिख देता हूं, जिसके अंदर वंडरवाल कॉन्स्टेंट्स लाइक ए एंड बी, ये दोनों की दोनों वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो। मतलब या नियरली क्यों कहना, हम कहते हैं जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। और ये दोनों क्या है? दीज आर कॉल्ड वंडरवाल कांस्टेंट्स। मैं बड़ी बातें कर सकता हूँ आइडियल गैस के, लेकिन मैं आपसे ये सारी बातें नहीं करना चाहता, आसान बताया मैंने। आइडियल गैस क्या होती है? वो गैस आइडियल है जिसके अंदर अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्शन भी। हर गैस का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, तो उस गैस को हम बोलेंगे आइडियल गैस। ओके, ये सारी बातें। अच्छा, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है, कब हमें मिला? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमारे पास जब आया ना, ये आया था 1811 को, और इसकी डेट मैंने वहां भी लिखी 1811 को। क्या कहता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस? आपके सामने दो सिलेंडर है, आप देखें, ये सिलेंडर है, इसमें गैस ए है, इसमें गैस आप समझे लेट्स सपोज बी वाली गैस। ओके, इस गैस का टेम्परेचर टी ए का इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस बी विच इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। आपने इन दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है। अच्छा, इस गैस का प्रेशर, दूसरी गैस का प्रेशर दोनों सेम है, आपने इनको 1 atm प्रेशर पे रखा हुआ है। ओके, आपने इन दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सेम है। अच्छा, V ऑफ गैस A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस B विच इज इक्वल टू 22.414 dm³। कुछ बातें समझे, तीन कंडीशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं। आप इस चीज को जरा गौर से देखें, आपको लगेगा यहाँ टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 atm, और आपकी गैस का वॉल्यूम कितना है 22.414 dm। और उस गैस का जो वॉल्यूम इतना होगा, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 मोल। कितने मोल होंगे? 1 मोल। इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर पे अगर गैस का ये वॉल्यूम है, इस गैस को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है, और मोलर का मतलब भी होता है 1 मोल। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो सिलेंडर है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इज इक्वल टू, पहले फाइंड करने थे, और हम जानते हैं कि ये कितना आ गया, 1 मोल है। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमें नहीं पता थे। अब हमने ये सारी कंडीशंस देखी तो हमें आइडिया हो गया कि इसका जो वॉल्यूम, इसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये भी कितने, 1 मोल। अच्छा, अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को डबल करता हूं तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को ट्रिपल करता हूं तो वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रिलेशनशिप बनेगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। कब? जब आप प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करते हैं, केप्ट कांस्टेंट। और दिस इज मैं कांस्टेंट लगाता हूं, V इज इक्वल टू K, साथ में N लगाते हैं। जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तब ये लॉ ओबे करेगा फॉर आइडियल गैस, और दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने कहा क्या था? उसने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप टेम्परेचर ये रखें, प्रेशर ये रखें। आप टेम्परेचर कोई भी रखें, प्रेशर कोई भी रखें, लेकिन होना सेम चाहिए। आपके पास दो सिलेंडर हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, और उन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ये एवोगैड्रोस ने कहा था, और इसी को हमने एवोगैड्रोस लॉ कहा जाता है। और ये हाइपोथेसिस थी, उससे हमने लॉ जनरेट किया। ये आपके सामने सारी बातें हैं। अब एवोगैड्रोस लॉ की जो स्टेटमेंट है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जो है, मैं आपके सामने वो लिखने जा रहा हूं। अब वो क्या है? वो सिंपल सी है, और वो ये इक्वल वॉल्यूम of all the ideal gases at same मैं यहां पे कंडीशन ये नहीं लिख रहा कि STP पे आप सेम रखें, कोई भी रखें, आप इनमें से कोई भी रख ले, at same temperature and pressure।
equal volume of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. Contain equal number of molecules. ये Avogadro's hypothesis थी, यही बातें हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ना कुछ बातें आसान कर ली, इसको मजीद थोड़ा सा समझाना है। वो देखिए, अगर मेरे पास ना 22.414 dm³ गैस है जिसका नाम है हीलियम गैस। अच्छा, अगर 22.414 dm³ मेरे पास दूसरी गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तीसरी बात कर ले, 22.414 dm³ मेरे पास गैस है मीथेन। अच्छा, 22.414 dm³ गैस है ऑक्सीजन। अच्छा, 22.414 dm³ गैस है मेरे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड। मैं 5 गैसेस ले रहा हूँ। अच्छा, इन सारी गैसेस का वॉल्यूम क्या है? सेम है। अच्छा, मैं एक बात और लिख लेता हूँ, मैं एक बात लिखने लगा हूँ। मैं बात लिखूंगा एट एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये सारी बातें जो मैं करने जा रहा हूँ वो एसटीपी पे। इसका मतलब ये हुआ, आपने टेम्परेचर भी सेम कर दिया सबका, प्रेशर भी सेम कर दिया और आपने वॉल्यूम भी सेम कर दिया। बताएं इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? यही तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस थी, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अच्छा, एसटीपी पे अगर ये वॉल्यूम होता है, ये तो 1 मोल गैस का है, मैं वही बात आपके सामने लिखूंगा, विच इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हीलियम। और ये क्या होगा? 1 मोल है मेरे पास हाइड्रोजन। ये क्या होगा? 1 मोल है मेरे पास मीथेन। और ये क्या होगा? 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? 1 मोल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी बातें। अच्छा, थोड़ी सी बातें हो, 1 मोल कोई भी गैस होती है तो उसमें कितनी तादाद होती है पार्टिकल्स की? ये आपके पास सिंगल एटम पे मुश्तमिल है, तो इसमें कितने एटम्स होंगे? इसमें होंगे 6.02 10⁻23 एटम्स। मैं ना लिख देता हूं साथ में एटम्स। अच्छा, इसमें कितने? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो मैं यहां लिखूंगा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ, equal volume of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of moles and equal number of molecules. अच्छा, एक बात हो, 1 मोल हीलियम का जो मास होता है कितना होता है? मैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, और वो होता है 4 ग्राम। और 1 मोल हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम। 1 मोल मीथेन का मास होता है 16 ग्राम। और इसका होता है 32 ग्राम। और इसका होता है 44 ग्राम। और ये सारे के सारे मोलर मैसेज हैं। मैंने लफ्ज बोल दिया है, ये सारे के सारे क्या है? मोलर मैसेज है। क्या है? मोलर मैसेज है। मोलर मैसेज का मतलब 1 मोल सब्सटेंस के मास को मोलर मैस कहा जाता है। मैं एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ, मोलर मैसेज ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात, मोलर मैसेज ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस हैव सेम वॉल्यूम। सबका वॉल्यूम सेम होता है। यही बात मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, मोलर मैसेज of all the gases at same, चलें वो सेम कंडीशन पे बात कर लें, एट सेम टेम्परेचर कर लें एंड प्रेशर कर लें, contain same volume, मोलर मैसेज contain same volume। मेरा ख्याल है आप मेरी थोड़ी सी बात को समझ गए, और अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई तो आप मेरा कल वाला मोल वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा। आपको मोल के अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये मोलर मैसेज है, और मोलर मैसेज के अंदर इतना ही वॉल्यूम होता है। ये हम बात करें मोलर मैसेज, 1 मोल का मैस। और जब 1 मोल है, टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, और 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम जितना होता है वो यही होता है। यही हम बात करें। अच्छा, क्या ना एक बात आपसे जो करने जा रहा हूँ, आपने वो सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। ये वॉल्यूम 22.414 dm³, ये भी वॉल्यूम वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सबका वॉल्यूम सेम है, लेकिन सबके मैसेज अलग अलग हैं। क्यों ऐसा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिसका होना तो ये चाहिए ना, जिसका मैस कम है उसका वॉल्यूम कम हो, जिसका मैस ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो, जिसका मैस और ज्यादा है तो वॉल्यूम और ज्यादा हो।
लेकिन फिर ये केस क्या बन रहा है, ये अलग है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ना आपको थोड़ा सा मेरी बातों पे गौर करना होगा। मेरे पास ना मेरे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम है वॉल्यूम कितना है, इज इक्वल टू 22.414 dm3। हम जानते हैं कि ये वॉल्यूम क्या है, मोलर वॉल्यूम। ओके, ये वॉल्यूम हो गया मोलर वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब है इसके अंदर जो मैंने गैस भरी है वो कितनी है, n इज इक्वल टू 1 मोल। अच्छा, अगर ये गैस 1 मोल है उसमें पार्टिकल की तादाद कितनी है, तो n इज इक्वल टू Na विच इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23। आप मेरी मिसाल को जरा समझिएगा, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब ये समझे, अगर मैं इसके अंदर भरता हूं हाइड्रोजन गैस को, या मैं इसमें भरने लगा हूं मीथेन गैस को, या मैं इसमें भरने लगा हूं आप लेट्स सपोज कौन सी लगी है, ऑक्सीजन, मैं इसमें ऑक्सीजन को भरता हूं। अच्छा, मैं ऑक्सीजन की बात के अलावा मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी भरने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात और, हाइड्रोजन का मैस छोटा है तो साइज भी छोटा होगा, थोड़ा है तो मैस, इसका साइज ये वाला है। अच्छा, मीथेन का साइज जो है ना वो ये है। अच्छा, ऑक्सीजन गैस का जो साइज है ना वो ये है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइज है ना वो ये वाला है। अच्छा, आपको ना कुछ बातें आइडिया होना शुरू हो जाएंगी। अब इन सब के साइजेस क्या हैं, अलग अलग हैं। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर मैंने 1 मोल हाइड्रोजन भरा, 1 मोल मीथेन भी भरा, 1 मोल ये भी और 1 मोल ये भी, इसी में नहीं अलग अलग, लेकिन फिर बता रहा हूं सबका वॉल्यूम सेम है। इतने ही वॉल्यूम में एक एक मोल मैं सबके डालने लगा। अच्छा, वो भी देखें, पहले मैं 1 मोल हाइड्रोजन डालता हूं, हाइड्रोजन का 1 मोल मैंने डाल दिया, ये मैंने हाइड्रोजन का 1 मोल डाल दिया, ये डाल दिया मैंने हाइड्रोजन का 1 मोल। और आप ये समझे ये जो तादाद है मॉलिक्यूल्स की, ये 6 नहीं है, ये एवोगैड्रो नंबर है। आप ये समझे वॉल्यूम यही है, मैंने 1 मोल भरी है तो वॉल्यूम इतने ही है, सॉरी मॉलिक्यूल्स यही है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, 6.02 10 की पावर 23 है। अच्छा, इसी में ना अब मैं इसी तरह का सिलेंडर लेता हूं, उसमें मैं मीथेन गैस भरने जा रहा हूं। अब वो देखें, मीथेन गैस ना उसमें भी तादाद इतनी ही होगी और उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, और आप समझें कि उसका साइज बड़ा है तो ये कंडीशन बनेगी इस तरह की, ये होगा। अच्छा, इसी तरह का सिलेंडर है, उसमें मैंने ऑक्सीजन गैस भरी है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी ड्रा करके देख लेते हैं, उनका साइज और बड़ा है, उनका साइज और बड़ा है, उनका साइज और बड़ा है, और उनका साइज और बड़ा है, और उनका साइज और बड़ा है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह का सिलेंडर है, मैंने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी भरी। मैं उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को भरूंगा, उसका साइज सबसे ज्यादा है, उसका साइज सबसे ज्यादा है, उसका साइज सबसे ज्यादा है। आपसे ना मेरी एक बात है, मैंने सेम सिलेंडर लिया है, सेम तादाद है, तादाद चेंज नहीं की, वॉल्यूम चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं किया। आप देखें, क्या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैं इसको बोलूंगा लार्ज एम्प्टी स्पेसिस among the gas molecules। इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसिस है। कितनी को ज्यादा एम्प्टी स्पेसिस है वो भी देख लेते हैं। तो मैं यूं कहूंगा जो एम्प्टी स्पेसिस है कितनी है, एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है, इस मॉलिक्यूल का यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस बनता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल के डायमीटर का 300 टाइम्स ग्रेटर डिस्टेंस होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है, उसका 300 गुना एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में डिस्टेंस होता है। इसका मतलब इतना ज्यादा खाली जगह पड़ी है, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो या छोटा हो वो साथ वाले को डिस्टर्ब नहीं करता और पूरे वॉल्यूम को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो आपका वॉल्यूम है वही रहेगा।
इसका मतलब है मैसेज और साइजेस कभी भी वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, और उन गैस मॉलिक्यूल्स के में इतना डिस्टेंस होता है कि वो आपस में डिस्टर्ब नहीं होते। तो मैं यही बात यहां पे लिखने लगा हूं, मैसेज एंड साइजेस of gas molecules, masses and sizes do not disturb volume of gas molecules. अच्छा, अब इसका मतलब ये समझ आ गया आप लोगों को, आपको समझ आ गई कि अगर मैस डिफरेंट हो तो वॉल्यूम सेम हो सकता है। क्यों सेम हो सकता है? क्योंकि मैस अगर कम है तो साइज छोटा है, लेकिन साइज छोटा बड़ा जो है ना वो वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये सारी बातें होगी मोलर वॉल्यूम के बारे में। मैं अब आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। सो वो भी देखिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने का फार्मूला है गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू। अच्छा, गिवन वैल्यू का मतलब है अगर आपको मैस गिवन है, आप उसको स्टैंडर्ड मैस मोलर मैस से डिवाइड करोगे, मोल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, आप उसको एवोगैड्रो स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। और आखिरी बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप उसको स्टैंडर्ड वॉल्यूम से डिवाइड करोगे मोलर वॉल्यूम से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यहीं से अगर मैं बात करूं मेरा ताल्लुका जिसके साथ पढ़ने वाला है, तो मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो अब जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अगर मुझे किसी केस में अपना ये वाला वॉल्यूम निकालना हो तो मैं मोलर वॉल्यूम को मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मैं अगर ये निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे इसके ऊपर डिटेल से बात करनी वाली है, मतलब वो सुनिए, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ 22.5 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट एसटीपी। ओके, आपको वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एसटीपी हमारी किताब पे जो मेंशन है वो यही वाला है, और इसकी वैल्यू 22.414 डीएम³ होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसने दिए 2.5 है, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम 22.414 dm³ इज इक्वल टू, इसका जो भी आंसर आएगा वो आप दोनों यहां लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वॉल्यूम इन dm³? आपने वॉल्यूम बताना है, और वॉल्यूम हम पहले ही dm³ में बताते हैं, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है 22.414 dm³, हम पहले ही dm में बताते हैं। अच्छा, आगे वो क्या दे रहा है? आपको दे रहा है नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, और एसटीपी पे मतलब वही बात करने वाला है। एसटीपी पे आपने क्या करना है, मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। सो हम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4.75 मल्टीप्लाई करो मोलर वॉल्यूम 22.414 dm³। सो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने कैलकुलेट करके यहां लिखना है। अच्छा, आगे 2 एमसीक्यूज है मेरे पास। पहला, एक कंटेनर होल्ड इतना वॉल्यूम, एक कंटेनर के अंदर इतना वॉल्यूम, इतने नंबर ऑफ मोल्स है। अच्छा, एट एसटीपी पे, ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस? आपको वॉल्यूम निकालना है, आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, और मोलर वॉल्यूम कितना 22.414 dm³। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 22 आधा हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 11.2। तो आपके पास आंसर बनेगा ये वाला, आप कैलकुलेट करके देख ले। अगला क्वेश्चन, व्हाट गैस हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी? किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है? ऐसी एक बात देखें ना, आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की देखें एसटीपी के ऊपर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 22.414 dm³। क्या मोलर वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो सकती है एसटीपी पे? नो। जब आपने कंडीशन ही सेम रख दी है तो फिर उसका मोलर वॉल्यूम भी सेम होगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं बदलने वाला, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ना इस कंडीशन में ये बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ना ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा,
एक काम करें ना, सबके मैसेज अलग मिले हुए हैं, इनके मैसेज को मोलर में से डिवाइड कर दें। आप 22 को जब डिवाइड करेंगे ना 44 से, आंसर 0.5 आएगा। तो 0.5 मोल इसके आ जाएंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, इसके भी मोल्स आपके पास आ जाएंगे, और वो आई थिंक कम ही आएंगे। आप इसको भी डिवाइड करें, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे, तो वो भी 1 आएंगे। ओके, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वो आपने मोल्स फाइंड करने हैं, और मोल्स फाइंड करने की टेक्निक मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा दी है। ये सारी बातें मोलर वॉल्यूम के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर की सारी किताब पढ़ानी है इसी चैनल के ऊपर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।